ओके, तो अब हम देखते हैं कि वाईफाई क्या होता है। ठीक है, वाईफाई, ठीक है, जिसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप लोग को पता है, वाईफाई जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और वाईफाई का काम क्या है? वाईफाई का काम है कि हमें जो है किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम है। ठीक है, आईओटी क्या होता है? आईओटी, ओके, मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में पूछना है सब। ठीक है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई जो काम आता है वो हमारे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये एक वाईफाई एक रेडियो वेव होती है। ठीक है, जो कि राउटर द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, ये एक रेडियो वेव्स होती है जो कि हमारा जो राउटर होता है उसकी मदद से ये ट्रांसमिट होती है और लोगों को कनेक्ट करती है। और इसको भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो इंटरनेट देता है वो हमारा आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब जो होते हैं ये हमारे आईएसपी होते हैं। ये हमें इंटरनेट, हमारे वाईफाई को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिक वर्किंग जो हमारे राउटर की होती है, क्योंकि हम जो हैक करेंगे वो वाईफाई राउटर ही होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जो हमारा राउटर है वो कैसे काम करता है। तो ये जो है हमारा एक राउटर हो गया। ओके, यहाँ पे 4 एंटीना है हमारे। ठीक है, ये राउटर के जो एंटीना होते हैं वो है, और इससे जो कनेक्ट है हमारे कुछ डिवाइस कनेक्ट होंगे। और ये जो होगा ये हमारे आईएसपी से कनेक्ट होगा। ठीक है, आईएसपी राउटर। और एक मैं डिवाइस बना लेता हूँ, एक नहीं, हम 3 डिवाइस बना लेते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे मोबाइल बना लेता हूँ, एक हम यहाँ पे लैपटॉप बना लेते हैं, और एक हम यहाँ पे डेस्कटॉप बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको पता है ये जो राउटर है इसके पास ना एक खुद की आईपी होती है जो हम इसको आईएसपी ने दी होती है। ठीक है, आईएसपी ने इसको एक आईपी दी होती है जिससे ये ना इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। वो आईपी कुछ भी हो सकती है, जैसे 121.168 ओके वगैरह वगैरह। ठीक है, समथिंग 2 3। ओके, राइटिंग पे आप लोग ने चाहिए, मैं हटा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, एक आईएसपी ने हमारे राउटर को एक आईपी असाइन की होती है। ठीक है, और इसके पास ना एक होती है खुद की प्राइवेट आईपी। ठीक है, इसके पास एक खुद की प्राइवेट आईपी होती है इसके पास, राउटर के पास। ठीक है, मैं उसको भी टाइप कर देता हूँ, जो कि हमारी होगी 168.172.1.1 या फिर 192.168। ठीक है, 192.168। ओके, ये इसकी होगी प्राइवेट आईपी। और इसके पास एक और फिज़िकल आईपी होगी, सॉरी फिज़िकल एड्रेस होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा मैक एड्रेस। और जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा 12 डिजिट का एक हेक्साडेसिमल, ठीक है, वो हमारा मैक होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं मैक, ठीक है, ओके, तो यहाँ हमारा मैक आ गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीडिया एक्सिस कंट्रोल। ठीक है, और मैं अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखूँ, अगर आप देखेंगे तो फिर हम इसके एग्ज़ाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे नहीं शो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्ज़ाम्पल। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा होता है मैक का एग्ज़ाम्पल। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ 12 डिजिट हैं। ठीक है, ये जो है ये सब हेक्साडेसिमल है। ठीक है, 001A3F1 4C6C। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा मैक एड्रेस होता है, ये इसको हम बोलते हैं फिज़िकल एड्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, और सब कैपिटल में रहेंगे।
तो ये हो गया हमारा मैक, और इसी हिसाब से हमारे सारे जो डिवाइसेस हैं उनका एक फ़िज़िकल एड्रेस होगा, ठीक है। उन सब के पास एक एक मैक होगी, ठीक है। जैसे मैं इसका मैक देता हूँ कुछ 001122334455, ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी भी कुछ दे देता हूँ मैक एड्रेस। समथिंग आप समझ लीजिए, और इसका भी कुछ सेम ऐसा ही। ओके, ठीक है। ये होती है हमारी मैक एड्रेस सबकी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये राउटर होता है, इसको तो पता नहीं कि जो डिवाइस इससे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी, ठीक है, इसको तो कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो हम अपने फ़ोन में जब वाईफाई ऑन करते हैं, जब वाईफाई को हमें कनेक्ट होना होता है, तो जब हम अपने वाईफाई में फ़ोन के वाईफाई में अगर हम जाके इस वाईफाई का हम पासवर्ड डालते हैं, ओके, आप अपने रियल एडमिशन नेम से आइए, ओनली गॉड B2K, ठीक है। ओके, तो जब हम अपने फ़ोन में या फिर पीसी में या डेस्कटॉप में कहीं पे भी अगर हम वाईफाई में जाके पासवर्ड डालते हैं, जो कि इसका जो एक्सेस पॉइंट से हमें कनेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले हमारी ना मैक एड्रेस को दिखेगा, क्योंकि हमारे पास इस समय कोई कनेक्ट में कोई एड्रेस नहीं होगी, हमारे पास कोई IP एड्रेस नहीं होगी, ना IPv6 एड्रेस होगी, ना IPv4, ठीक है। हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं होगी, सिर्फ मैक एड्रेस होगी, जो कि हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। फिर यही हमें जो है ना पैकेट के ज़रिए हमें इसको सेंड करना होता है, हमें राउटर को बताना होता है कि ये जो मेरा मैक एड्रेस है, ये मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता है। तो ये जो राउटर है हमें एक पब्लिक नहीं, मतलब हमें एक प्राइवेट IP देता है, जो कि हमारे केस में हो सकती है 192.168.1.2, और ऐसे ही सारे डिवाइस की एक एक प्राइवेट IP होगी जो हमारे राउटर ने दी होगी, ठीक है। ओके, आप लोग को इतना समझा? आप लोग को ये समझ में आया जो मैंने बताया? जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लोग को समझ में आया? ओके 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 ओके, ठीक है। तो जब ये हमें कनेक्ट कर देता है तो हमें एक एक IP अलॉट कर देता है, ठीक है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट IP। फिर उसके बाद जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो वो हम इसकी IP से एक्सेस करते हैं, राउटर की IP से, ठीक है। जब अगर हम एक ही राउटर से सब कनेक्ट रहेंगे, तो जो हम एक्सेस करेंगे ब्राउज़र में या कुछ भी एक्सेस करेंगे हम इंटरनेट के द्वारा, तो हम इस IP से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक वर्किंग होता है हमारे राउटर का। तो एक मिनट रुकिए, ठीक है, ये हमारा बेसिक वर्किंग होता है। तो हमारे राउटर के पास भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिसकी मदद से ये हमें जो वाईफाई राउटिंग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमें जो इंटरनेट है उसे प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके पास भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। हाँ, तो वो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ एक एक करके। देखिए, हमारे पास पहला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है WEP, ठीक है। फुल फॉर्म हम देखें तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल था जो वाईफाई में हमारे यूज़ किया जाता था। इसमें जो इंक्रिप्शन थी वो बहुत कम थी और कोई भी इसको ना बीच से इंटरसेप्ट कर सकता था, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोटोकॉल आता है, उसका नाम है WPA। ये जो इसको हम बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये हमारा दूसरा प्रोटोकॉल आता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाईफाई का, जो कि थोड़ा सिक्योर होता है, पहले वाले से थोड़ा सिक्योर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जो अटैकर्स हैं वो इसको आराम से क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा आता है WPA2, ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, ठीक है। ये जो आया था ये उससे भी ज़्यादा सिक्योर होने के लिए आया था और इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा WPA3, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। इसको क्रैक करना और भी मुश्किल होता है, और अभी तक तो मेरे ख्याल से ये हर जगह आया नहीं, ये सिर्फ हमारे कुछ देशों में आया है, जैसे जापान हो गए, और भी कोई देश में आ चुके हैं, ठीक है।
तो ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं, वाईफाई के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लोग को इतना समझ में आया जो मैंने बताया? प्रोटोकॉल समझ में आया? यस यस, ओके 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 ओके, ठीक है। रिपीट प्लीज़। ओके, आपको बेसिक नेटवर्किंग हम दिखाए थे, जो हमारी राउटर की बेसिक नेटवर्किंग होती है। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है रमन जी? ये हमारे वाईफाई की राउटर की जो बेसिक यूजेस होती है, ठीक है। ये होता है हमारा आईएसपी जो हमारे राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और जो राउटर होता है वो रेडियो वेव के ज़रिए हमें वाईफाई प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स के ज़रिए। और ये जो राउटर होता है, सारी डिवाइस को जो कनेक्ट करने के लिए इसको जो एड्रेस चाहिए होती है वो चाहिए होती है मैक एड्रेस। जब हम इसको कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं पैकेट के ज़रिए, तो ये हमारी मैक एड्रेस लेके जाके राउटर को देता है, और राउटर हमें समझ के वो हमें एक आईपी अलॉट कर देता है, प्राइवेट आईपी, ठीक है। और जब हम किसी भी डिवाइस से अगर हम ब्राउज़र या कुछ भी एक्सेस करेंगे, तो वो जो एक्सेस करेंगे वो हम राउटर की आईपी से एक्सेस करेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया ना? और ओके क्लियर, ओके ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वाईफाई और राउटर यूज़ करता है हमें प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट, ठीक है। वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो होते हैं हमारे WPE, यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि काफ़ी कम सिक्योर है, मतलब लेस, एकदम सबसे कम, मतलब सबसे पहले यही आया था इसलिए सबसे कम सिक्योर है। इसके बाद जो हमारा आया था इससे ज़्यादा सिक्योर, वो था हमारा WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है। ये आया था, ये थोड़ा उससे सिक्योर था, लेकिन इसको इजीली क्रैक कर लेते थे हमारे अटैकर्स लोग, ठीक है। उसके बाद इसको भी ज़्यादा ही सिक्योर करने के लिए हमारे पास आया WPA2। इसको थोड़ा क्रैक करना मुश्किल होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद इसको भी सिक्योरिटी, इससे भी ज़्यादा सिक्योर बनने के लिए हमारे पास आया वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 यानी WPA3, जो कि अभी तक तो हर जगह नहीं यूज़ होता, ये खाली कुछ कुछ देशों में, ओके क्लियर ना, कुछ कुछ देशों में खाली यूज़ होता है WPA3। और इसको क्रैक करना मेरे ख्याल से लगभग बहुत मुश्किल है, मैं बस इतना बोलूँगा। और ये शायद अभी तक हमारे जापान में ही आया, उसके अलावा तो मैंने कहीं सुना नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ओके 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 ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये है, व्हाट इज़ WPS क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। WPS क्या होता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जो हमारे राउटर के अंदर होता है WPS की सेटिंग, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले अपने राउटर का एडमिन पैनल एक्सेस करना होगा। एडमिन पैनल एक्सेस करने के लिए आपको राउटर की आईपी देनी होगी, जो उसकी प्राइवेट आईपी होगी। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, अगर आप अपने विंडोज़ में जाएंगे और Windows+R प्रेस करेंगे तो आपका ये जो रन खुल जाएगा। रन में आपको टाइप कर देना CMD, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना IP config, इतना आप टाइप कर देंगे और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये जो आपका रहेगा IPv4 ये आपका रहेगा। और उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा ये हमारे राउटर की आईपी रहेगी, ठीक है। हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस चीज़ को कॉपी कर लेना Ctrl+Shift+C से, और उसके बाद इसे ब्राउज़र में पेस्ट कर देना, ओके। और ये जो रहेगी लॉगिन पैनल, ये आपके राउटर की लॉगिन पैनल रहेगी, ठीक है। आप लोग अभी मेरे साथ साथ ट्राई कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो आपको राउटर का अपना पासवर्ड देना है, तो मेरा जो पासवर्ड है वो मैं इंटर कर लेता हूँ और फिर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने कुछ गलत डाल दिया होगा शायद, ओके। और मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो वाईफाई का एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो गया। और उसके बाद हम एडवांस सेटिंग में जाते हैं और वायरलेस नेटवर्क में जाते हैं। यहाँ हमारे पास होता है WPS, ये होता है WPS, ठीक है। WPS में ना दो मेथड्स होते हैं। एक होता है WPS 1 पुश बटन, जिसकी मदद से ना हम किसी भी डिवाइस से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिवाइस राउटर से आराम से कनेक्ट कर ले सिक्योरली। लेकिन जो हैकर है वो इसका काम ना सिक्योरली नहीं, मतलब इसको ना बिना किसी पासवर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वाईफाई होता है उसके पास एक खुद का पिन होता है, वो होता है, और जो हमारा मेथड 2 है वो है 2 पिन, ठीक है। मेथड 2 है जो वो पिन मेथड है, WPS पिन मेथड। तो यहाँ जो मेरा इस समय मेरे केस में जो पिन है ये है, ठीक है। ये जो पिन है ये मेरे वाईफाई का पिन है। अगर कोई चाहे तो बिना मेरे वाईफाई पासवर्ड के इससे कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो मेरा WPS है वो स्टार्ट है, मतलब मेरे राउटर में जो WPS है वो इनेबल है, जिसकी वजह से कोई भी अटैकर ये WPS पिन की मदद से मुझसे कनेक्ट कर सकता है। आप लोग को इतना समझ में आया? जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। रिपीट, ओके। तो हम देख रहे थे WPS क्या होता है। WPS यानी होता है हमारा, ओके मैं आपको दिखाता हूँ, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, ठीक है। WPS का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, जो हमें वाईफाई में ना
सेटअप करने का काम करता है। मतलब सेटअप मैं आपको ऐसे बोलूँ कि जो कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट होती है उससे वाईफाई से, उसको सिक्योरली कनेक्ट करने का काम करता है। और इसके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है पुश बटन, ठीक है, और दूसरा होता है पिन। तो जिसके जिसके डिवाइस में ना, मतलब जिसके जिसके राउटर में अगर WPS ऑन रहेगा, इनेबल रहेगा, उससे ना वो अटैकर खाली पिन के माध्यम से भी उसको कनेक्ट कर सकता है। मतलब उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ पिन का यूज़ करेगा और कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये जो है इसको तो सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन हैकर जो है इसका यूज़ करते हैं बिना पासवर्ड के किसी से कनेक्ट करने के लिए, किसी राउटर से। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? पिन कैसे निकालते वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप खाली बताइए आप लोग रेडी हैं तो बताइए। ओके, यस, ओके ओके, हाँ बहुत सही, बहुत ओके 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 ओके। वाईफाई हैकिंग हमारी बाद में, अभी तो हम खाली उसका टॉपिक में थियरी और उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। आईपी से लॉगिन, हाँ हाँ, ये जो आपकी आईपी है ना, ये आप अपने CMD में ओपन करके आप IP कॉन्फ़िग टाइप कर सकते हैं और फिर ये आपको दे देगा IP आपकी राउटर की और आपकी खुद की। CMD कैसे ओपन करना, आप चाहे तो विंडोज़ में सर्च कर सकते हैं CMD, या तो आप Windows+R प्रेस करके रन में सर्च कर सकते हैं CMD। ठीक है, जो कमांड रहेगा वो रहेगा हमारा IP कॉन्फ़िग। ओके, कैसे करें मैंने बताया तो आपको, CMD में जाके टाइप कीजिए IP कॉन्फ़िग, या तो आप अगर फ़ोन में कर रहे हो तो आप फ़ोन में ना अपने वाईफाई में जाइए और जिस वाईफाई से आप कनेक्ट है उसको ओपन कीजिए, मतलब लॉन्ग प्रेस करके रखिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगी आपकी भी IP जो उसने प्रोवाइड की है और जो उसकी IP है वो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको ब्राउज़र में ना सिर्फ उस IP को पेस्ट कर देना है, वो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP है उसे आपको ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है और फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है अपना पासवर्ड डाल के। अगर आपको पासवर्ड पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आप शायद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं, या फिर जिसने आपका वाईफाई सेटअप किया है उससे आप पासवर्ड मांग सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत ओके। तो अब हम देखते हैं कि हम WPS पिन की मदद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी डिवाइस से, मतलब किसी वाईफाई डिवाइस से जिसमें WPS इनेबल हो। ओके, वाईफाई से कनेक्ट टू सर, सॉरी हॉटस्पॉट से कनेक्ट टू सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई भी एक समय आपका ना DHCP सर्वर हो गया होगा, यानी जो आपका हॉटस्पॉट है वो भी एक समय के लिए DHCP सर्वर हो गया होगा जब आपने हॉटस्पॉट ऑन किया होगा। ठीक है, तो आप शायद उसकी भी IP आपको दिख जाएगी, उसने भी आपको 10.10 कुछ करके आपको IP दी होगी। ठीक है, उसको भी अगर आप लेकिन उसका राउटर लॉगिन पेज कुछ नहीं होता है, ये आप याद कर लीजिए, इसलिए आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते हैं। मैं दोनों से सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं WPS पिन की मदद से। तो हमें तो डायरेक्ट पिन तो मिलेगा नहीं, पिन मिलने के लिए आपको ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप एकदम एग्जैक्ट उसका पिन निकाल सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट, बिना ज़्यादा कुछ झंझट मारी के। ठीक है, अभी आपको जो ये पिन है ना, आपको पिन के साथ ना खिलवाड़ करना पड़ेगा, आपको ना पिन रूट करना पड़ेगा, यानी ढेर सारे पिन को एक साथ वाईफाई के ऊपर टेस्ट करना होगा। WPS पिन को आपको एक साथ ट्राई करना होगा। और मैं अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे WPS पिन लिस्ट, ठीक है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, एक नहीं काफ़ी सारी लिस्ट है, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जिस जिस राउटर के ना ये मैक, मतलब उसके अंदर होगा ना, ये होगा मैक उसके अंदर, उसमें ना ये सेम जो है ये उसका डिफ़ॉल्ट होता है पिन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो डिफ़ॉल्ट में ये है, तो उस तरीके से ना अपना ये सारे पिन को ना ब्रूट कर सकते हो उसमें, मतलब सबको एक साथ ही लगा के ट्राई कर सकते हैं। मतलब जो क्या होता है ब्रूट फोर्स, आपको पता होगा कि एक ही जगह पे ना आपको मल्टीपल टाइम्स आप पेलोड लगा के या फिर कोई भी पिन या कुछ भी डाल के, पासवर्ड डाल के आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो वही हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ कुछ केसेस में ना ये जो होता है ये आपको ना नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ना आपके पास एक टूल होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम मैं बताऊंगा, उसका नाम है रीवर, लेकिन मैं उसका वर्किंग बताऊंगा आपको, और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ब्रूट फोर्स हम कैसे कर सकते हैं, हम फ़ोन से कैसे कर सकते हैं ब्रूट फोर्स, और जो ओल्ड फ़ोन है उनके पास तो पहले से होगा। ठीक है, सब सिस्टम में आपको बताता हूँ। आपको जाना है और गूगल पर सर्च करना है एंड्रॉयड डंपर, या तो आप अपने हैकर पेन ड्राइव में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आप जाएंगे एंड्रॉयड हैकिंग वाली फ़ोल्डर में तो आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड डंपर। अगर आपको गूगल पे ना मिले तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इसकी मदद से जो है हम पिन अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल हम पिन ट्राई कर सकते हैं एक वाईफाई के ऊपर, और अगर वो मैच हुआ तो आपको सक्सेसफुली कनेक्शन मिल जाएगा।
ओके, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, अपने अपने डिवाइस में इंस्टॉल कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए एंड्रॉयड डंपर। और मैं आपको लिंक देता हूँ इसकी। ओके, मैं दोनों से सर, ओके ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए और ट्राई कीजिए। इसमें ना कुछ पिन्स हो गए पहले से, तो आप उसमें ना ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो है इतने सारे मेथड, एक है रूट मेथड, एक है नो रूट मेथड। जो नो रूट मेथड है आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन अगर रूट नहीं है, तो अगर आपका फ़ोन रूट है तो फिर आप तो और भी पावर आ गई आपके पास, ठीक है। और जो ओल्ड फ़ोन होते हैं उनमें इस ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनमें ना पहले से एक सेटिंग होती है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे अपने जो बैकग्राउंड को, जहाँ से देखते हैं ना बैकग्राउंड ऐप्स वाले बटन को ओल्ड फ़ोन में, तो आपको मिल जाएगी वाईफाई सेटिंग में WPS पिन एंट्री की बटन, ठीक है। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। विदाउट कनेक्टेड, ओके, मैं आपको बताऊंगा, वही सब हम बता रहे हैं, ठीक है। हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे विदाउट कनेक्टेड हम उसका एक्सेस ले सकते हैं पूरा। हम उसको पासवर्ड कैसे हम निकाल सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो आप पहले ये देख लीजिए। उसको हैक करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कुछ 3 तरीके या 4 तरीके बताऊँगा, ओके। तो उनमें से एक तरीका जो है ये पिन कनेक्ट वाला, WPS पिन कनेक्ट। अमित सर कहाँ है? ओके ठीक है, वो होंगे शायद काम पे या पढ़ा रहे होंगे किसी को। आप बताइए, आपने ट्राई किया है सब? आप लोग इंस्टॉल किए इस ऐप को? ओके, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए इसको। यस यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप जब ऐप को ओपन कर लेंगे ना, तो आप यहाँ पे 3 मेथड्स आएंगे। मतलब आप सबसे पहले चेक कर लेना कि यहाँ जो राउटर की इतनी सारी लिस्ट होगी, इनमें से किस में WPS इनेबल हो। देख लो आप किस में जो WPS वो इनेबल हो। ये WPS अगर इनेबल येस, मतलब अगर WPS इनेबल येस रहा तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पिन मेथड मतलब पिन रूट, ठीक है। आप जाना और ट्राई करना नो कस्टम पिन, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अगर आपका ना राउटर में जो अगर ये डिफ़ॉल्ट होगी, जो आपके पास होगी इस ऐप के पास जो होगी लिस्ट, अगर उसमें से कोई डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास पिन होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। इसे लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें? अगर आपको इसे लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, इसे लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो आप ब्लूस्टैक या किसी इम्यूलेटर का यूज़ ले सकते हैं, ओके। अरे लैपटॉप है आपके पास तो ना, तो आपके पास डबल पावर हो जाती है, तो आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे। ओके, अगर आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़ WPS पिन ब्रूट फोर्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और सबने किया इसको, ट्राई किया, टेस्ट किया खुद से? नॉट कनेक्टिंग, ओके। मतलब उसका उसके पास जो है ना, आपके पास जो वाईफाई का आपका पिन है वो उसके पास नहीं है इस समय करेंटली। आप गूगल पे और ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम पिन की आप लिस्ट ट्राई कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ऐप नहीं है ऐसे एंड्रॉयड डंपर जैसे। आपको सिर्फ ना यहाँ सर्च करना है WPS, ठीक है, कनेक्ट ऐप, ऐसा कुछ, या फिर WPS ब्रूट फोर्स अटैक ऐप। तो आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे। उसमें से एक जो ऐप है ये काफ़ी फेमस है और जो सब पहले यूज़ करते थे, इसका नाम है वाईफाई WPS टेस्टर नो रूट। आप इसका भी यूज़ ले सकते हैं, ओके। इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कैन नॉट इंस्टॉल। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरा जो है ना वो दूसरी लिंक से इंस्टॉल कीजिए। जो मैंने बताया उसकी जगह आप दूसरे किसी लिंक से इंस्टॉल कीजिए APK को, क्योंकि ये जो APK ये ना प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल है। ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर अलाउ नहीं करता है। हाँ, आज से बहुत साल पहले थी जब ये नई नई ऐप आई थी, तब ये थी अलाउड, अब नहीं है। ओके, आप देखिए आशीष जी, आप इधर देखिए। अगर आपको इसे एंड्रॉयड PC में इंस्टॉल करना है तो आप जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए ब्लूस्टैक्स और इसे अपने PC में इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके बाद आप पूरा एंड्रॉयड आप इसमें चला पाएंगे, ठीक है। या फिर आप कोई और भी इम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हो गया, मैं देखता हूँ PC इम्यूलेटर्स,
फॉर एंड्रॉयड ऐसा कुछ। ओके, ये हटा देते हैं। तो ये देखिए इतने सारे जो एमुलेटर्स है आप इनमें कुछ भी चला सकते हैं। जैसे हो गया हमारा नॉक्स प्लेयर हो गया, और ये सब ना गेमिंग के एमुलेटर्स है, लेकिन हमें चाहिए जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए चाहिए, तो हमें एंड्रॉयड भी डाल देते हैं आगे। ओके, ये हमारा ब्लू स्टैक हो गया, मेमो हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ठीक है। नॉक्स प्लेयर, एलडी प्लेयर, ओके। आप इन सब में चला सकते हैं इस ऐप को। गूगल प्ले प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, ये भी सही बोला आपने सही बोला। ये जो आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है इसके लिए आप ना गूगल प्ले प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर दीजिए, या फिर वहाँ साइड में रहेगा बटन एक मोर का, आप उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, ये आता है हमारा मैन इन द मिडल अटैक में, ठीक है। वाईफाई हैकिंग कई तरीके की होती है, तो जो हम करने वाले इस समय वो वाईफाई क्रैकिंग करने वाले, वाईफाई की पासवर्ड क्रैकिंग करने वाले हैं। और एक करेंगे वाईफाई फिशिंग, जिससे जो है पासवर्ड हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड्रॉयड हैकिंग के लिए बुक कौन सा ले कि डिवाइस हैकिंग कब होगा, वो शायद आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं सर से बोल के शायद मैं आपको भी बता दूंगा, मैन इन द मिडल अटैक्स, ठीक है। लेकिन वो जो होता है वो सब ब्लैक हैट में आता है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है आज की। ओके, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा ये है इसको तो हम बाद में देखेंगे कैसे हम किसी वाईफाई को हैक कर सकते हैं। WPS वाले सॉरी, जो हमने ये तो अभी हमने देख लिया, लेकिन हम कैसे देखेंगे कि हम WPA की जो वाईफाई की जो इंक्रिप्शन होती है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं वाईफाई नेटकैट क्या होता है। वाईफाई नेट क्या होता है आपको पता है? आप ना अपने कनेक्टेड वाईफाई डिवाइसेस जितने भी हैं उनमें से आप किसी एक को, किसी सिंगल या किसी मल्टीपल जितने भी आप डिवाइस को चाहते हैं कि इंटरनेट न दिया जाए, मतलब वो कनेक्ट रहे पर जो इंटरनेट है उनके पास ना सर्व हो। आपको पता है इतना सब हम कर सकते हैं सिर्फ एक टूल की मदद से। तो जो इंटरनेट की जो एक्सेस है वो हम एक जन को ना देके बाकी सबको दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम कुछ। ओके, आप लोग को जानना है तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बताता हूँ अभी, अगर आप लोग रेडी हैं तो। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो हमारे पास टूल आता है उस टूल का नाम है वाईफाई नेटकैट। अगर आपके पास हैकर पेन ड्राइव है तो अभी आप अपना हैकर पेन ड्राइव ओपन कीजिए और उसके अंदर आपको एक टूल मिलेगा, ठीक है। एक जाना वायरलेस हैकिंग फोल्डर में, वहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम रहेगा नेटकैट। हाँ बिल्कुल सर, ओके, उसका नाम रहेगा नेटकैट। तो उसको आपको ना वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। आपको उसको डबल टैप करना है और उसको इंस्टॉल करना है। आप खाली डबल टैप कीजिए और नेक्स्ट करते जाइए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई एरर आए तो मुझे बताइए, अभी आप लोग कीजिए ट्राई, कोई एरर आए तो मुझे बताइए और मैं आपको बताता हूँ इसके आगे जो क्या होगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। सर प्रोसेस बताओ। ओके, ठीक है, अपना हैकर पेन ड्राइव आप लगा लीजिए अपने पीसी में, ठीक है। और फिर आप ये ऐप जो है इसको सर्च कीजिए, नेटकैट। जो सेटअप जो ऐप है ये आपका .exe फाइल, इसको आप सर्च कर कीजिए फटाफट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप इस पर डबल टैप कीजिए, ठीक है, फिर येस कर दीजिए और जो सारे जो इसने परमिशन मांगी उसको नेक्स्ट करते जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि मैंने इससे पहले कर रखा था। सर डोंट से द हैकर पेन ड्राइव, इट्स ऑल डबल कॉपी पेस्ट, देयर इज नथिंग बेस्ट सॉरी टू से। ओके, लेकिन ना आपको हैकर पेन ड्राइव में ना आपको सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल जाते हैं, वो बड़ी बात है, ठीक है। आपको ढूंढना कुछ नहीं पड़ता, वो दिक्कत वो आपकी अच्छी मतलब बेनिफिट्स होती है। नथिंग इज देयर। अरे आपने इसमें ना अपना विंडोज़ डिफेंडर ऑफ़ करके कीजिए, ठीक है। जो आपका विंडोज़ डिफेंडर आप इसको ऑफ़ करके कीजिए। अगर उसमें डिलीट हो गया कोई सॉफ्टवेयर तो वो इसका जिम्मेदार ये होगा, ये बंदा जो है ये उसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि इसी ने सब डिलीट करा होगा, क्योंकि इसको जितने मैलिशियस सॉफ्टवेयर दिखते हैं वो डिलीट कर देता है। तो आप इसको ना इसे ऑफ़ कर दीजिए, उसके बाद कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आई ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। फिर तो आपको उसके बाद ना क्या करना है, आपको ना जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे अपने विंडोज़ में नेटकैट, ठीक है, नेटकैट। तो ये आपको एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको पूरी एक्सेस मिल जाएगी अपने जितने भी यूज़र्स होंगे। ये जो वेबसाइट होगी ये असल में कनेक्ट होगी आपके इस डिवाइस से, जो डिवाइस यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट है
तो वेबसाइट जो है वो आपको खाली एक्सेस प्रोवाइड करती है। इस ऐप में कोई GUI वर्जन नहीं है। ओके, अगर आपका ओके ये कुछ एरर आ रहा है आपके में, मैं बताऊँ आपको क्या करना है। ओके तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए ना यहाँ, आप जाइए एक बार यहाँ पे अपने सेटिंग में और यहाँ सर्च कीजिए ऐड और रिमूव प्रोग्राम, या फिर आप जा सकते हैं कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल, ठीक है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। और यहाँ पे अगर आपने Nmap या फिर ZenMap अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ में एक और चीज़ आई होगी PNCAP, ठीक है, इस नाम से कोई NPCAP से नाम से कोई एप्लीकेशन होगी, आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए। आई एम नॉट गेट, अगर आप एक बार ना उनको ना मेल कर देंगे ना, मेरी गारंटी है वो आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देंगे, मतलब आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ, लैपटॉप से हाई लेवल हैकिंग, ओके 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 वो सब होगी। आई डन इट्स, ओके ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद जो ये हमारा है ना, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पैनल आ गया है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये देखिए ये यहाँ पे दो, इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेके चल जाएगा और इसके कुछ प्रीमियम यानी पेड प्रोग्राम्स भी हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसके जो फ्री वाले वर्जन में हमारा सब काम हो जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, ओके तो देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास एक विंडो डिफेंडर ऑफ करने का बटन है, लॉक डाउन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को आप पूरा डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ, ठीक है, स्पीड को आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, स्कैन नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं कितने डिवाइस कनेक्ट है कितने नहीं। और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा ट्रस्टेड यूज़र, ठीक है, जो ट्रस्टेड यूज़र होंगे ये होंगे आप जो आपका DHCP सर्वर यानी आपका जो राउटर है वो हो जाएगा, और दूसरा आपका जो कंप्यूटर, ये मेरे कंप्यूटर की IP है इस समय, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर की IP है 168.172.1.8, ये मेरे कंप्यूटर की IP है, और ये यहाँ पे ट्रस्टेड यूज़र इसको दिखा रहा है। उसके बाद जितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्ट रहेंगे वाईफाई से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सब कनेक्ट है मेरे डिवाइस वाईफाई से, तो मैं इनमें से चाहता हूँ मैं किसी एक डिवाइस को इंटरनेट ना प्रोवाइड करूँ। मैं चाहूँगा इनमें से किसी एक जो एक डिवाइस है उसको इंटरनेट ना प्रोवाइड करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइस है, ये असल में मेरे फ़ोन जो है उसका वो डिवाइस है, सॉरी ये नहीं 14 जो है ये शायद मेरा नहीं किसी और का, ये जो 4 वाला ये मेरा डिवाइस है। ओके, आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं, कभी कभी आपको नेम शो हो जाएगा, कभी कभी आपको नेम या ब्रांड नहीं शो होगा। तो जो मैंने ये है मैं कर रखा हूँ, तो ये मेरा है डिवाइस, ठीक है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, इस साइड लेफ़्ट साइड कर दिया, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसके बाद जो है ना आप इधर स्पीड कंट्रोल में जाइए और पूरा स्पीड 0 कर दीजिए। अब अगर आप एक्सेस करेंगे अपने फ़ोन से किसी भी चीज़ को तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सेस अपने फ़ोन से, लेकिन जो मेरा यूट्यूब है वो चल नहीं रहा है, कोई भी इंटरनेट में कुछ चला नहीं सकता हूँ। और मैं आपके साथ तो मैं यहाँ कनेक्ट हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा लैपटॉप है वो कनेक्ट है, सॉरी मतलब मेरा जो PC है वो आप लोगों से कनेक्ट है, और जो मेरा फ़ोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया। मैं चाहूँ तो उस हिसाब से अपना मैं उसका स्पीड भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको 1 MB दे सकता हूँ या 2 MB दे सकता हूँ, ठीक है। आप ठीक है, आप अगर अपने दोस्त के साथ करेंगे तो आपका दोस्त तो खुश तो होगा, लेकिन आपको फिर समझ जाइए आप, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते किसी एक जो बंदा है उसका इंटरनेट बंद। आप लोग को समझ में आया? आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए मेरे साथ, अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा। एक बार कमेंट में बता दीजिए, सॉरी चैट में बता दीजिए आप लोग को समझ में आया। सर वंस मोर, समझ में आ रहा है सर जी, ओके बहुत बढ़िया। सर वंस मोर, ओके मैं आपको वापस बता देता हूँ। जो हमारा जो टूल है ये काम करता है हमारे नेटवर्क को किसी एक डिवाइस को या फिर किसी मल्टीपल डिवाइस को, जितने भी डिवाइस है उनको इंटरनेट से ना रिमूव करने का काम करता है। मतलब उनको जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट वो हम उसको बंद कर देंगे, उनकी इंटरनेट जो है स्पीड कनेक्शन सब ब्लॉक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम आ गया सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, ये मेरे पापा का फ़ोन है इस समय, ठीक है, उनका भी यहाँ डिवाइस का नाम आ गया। और देखिए यहाँ एंड्रॉयड 3 मेरे घर में पड़ा हुआ है एक, ओके, और मैंने उसको भी इंटरनेट बंद कर दिया, ठीक है उसका। अब जैसे मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड से मैं इसको राइट साइड में जब मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे फ़ोन का जो इंटरनेट है वापस चलने लगे, और मैं जो हूँ मैं वाईफाई से कनेक्ट रहूँगा। नीड हेल्प टू सॉल्व माई प्रॉब्लम फ्रॉम सपोर्ट टीम,
ओके, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, और आप सपोर्ट टीम को ना मेल कर दीजिए एक बार। अगर आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है, मैं आपकी बताता हूँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सर इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपने पीसी में zen मैप इंस्टॉल कर रखा है, या फिर आपके पीसी में पहले से WP कैप करके कोई एप्लीकेशन रन हो रही है सॉफ्टवेयर, या NP कैप ऐसा कुछ अगर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप इसको इंस्टॉल कीजिए। स्पाई नोट इज़ नॉट वर्किंग इन माई PC। ओके, स्पाई नोट में इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मैंने कल जो आपको क्लास ली थी वो मैंने इसीलिए ली थी कि आप लोग जो है एंड्रॉयड हैकिंग सीख सके। अभी मैंने बेसिक टू एडवांस बताया था आप लोगों को। ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ से किसी भी डिवाइस को अगर आप इस जगह से लेफ़्ट साइड में अगर आप ड्रैग कर देंगे तो उस चीज़ का आपको उस डिवाइस का ना कनेक्शन जो है वो वाईफाई से कट जाएगा। ओके, उस वो सब चीज़ें आपको ना इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी नेटकेट आपको चलाना सिखा दिया, नेटकेट नहीं चल रहा है। ओके, आप एक बार उसके ओपन कीजिए और यहाँ देखिए आपको ब्राउज़र में वो रीडायरेक्ट करेगा। और अगर आपका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो उसको आप वापस से इंस्टॉल कीजिए, रिकॉर्डिंग दे देना। ओके ठीक है सर, लैपटॉप टूल से हैकिंग हो जाएगी बताइए। ओके ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप लोगों ने ये कर लिया प्रैक्टिस और अगर आप लोग को इसमें मज़ा आ गया तो एक बार ना आप कोई रिएक्शन यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ जो रिएक्शन का बटन है आप इसका यूज़ कीजिए एक बार, ठीक है। लैपटॉप से हैकिंग बताइए, बार बार स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक काम कीजिए ना, आपका जो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम हुआ है उसको अपना सपोर्ट टीम से बताइए। या तो आप एक काम कीजिए, आपने 1 मिनट, आप अगर आप सेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, कंट्रोल पैनल, ओके, और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ना कुछ कैप करके, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप पूरा नाम मत रखिए। आपको देखिए यहाँ पे मेरे में यहाँ विन कैप है, तो आपके में एन कैप भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, फिर वापस से ना नेटकेट को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप रीस्टार्ट मत कीजिए, उसको कर दीजिए आई विल डू मैनुअली, ऐसा कुछ आप कर दीजिए, ठीक है। उसमें कुछ होगा लेटर, आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और फिर वो रीस्टार्ट नहीं होगा आपका। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है वाईफाई जैमिंग। यानी हम वाईफाई को ना पूरी तरीके से बंद कर लेंगे। हम किसी के वाईफाई से कनेक्ट होंगे और उसको पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे। ये जो चीज़ें ये इलीगल होती है और ब्लैक अटैकर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे जो क्या होगा कि जो वाईफाई है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर देगा। ओके, तो इसको करने के लिए ना हमें कुछ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। सर आप प्रैक्टिकल बताएं। हाँ मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा वाईफाई जैमिंग है, इसके हम करने के लिए हमें वाईफाई अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वाईफाई अडेप्टर, ठीक है, जो वाईफाई में ना हमें पूरी पावर दे देगा। वाईफाई का जितना भी एक्सेस है हमें उस चीज़ की पूरी पावर दे देगा। वो बिना कनेक्ट किए उससे ज़्यादा पावर दे देगा। ओके, बेस्ट कौन सा है? ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, बेस्ट भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मेरे पास एक अडेप्टर है जिसका नाम है जेब्रोनिक्स का है, जेब्रोनिक्स कंपनी का है। USB 150 वाईफाई ये, ठीक है, ड्राइवर तो नहीं। ये जो अडेप्टर है ये मेरे पास है, ठीक है। इसका प्राइस है करीब 500 रुपये। ये अडेप्टर मेरे पास है और ये इतना छोटा सा अडेप्टर है, मैं इसको कहीं पे भी ले आके किसी का भी वाईफाई हैक कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ तक कि कई लोगों का वाईफाई भी हैक कर रखा है। ओके, अरे तो आप मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होंगे रिस्टार्ट, एक होगा मैनुअली रिस्टार्ट, ठीक है। तो उसको आप मतलब रिस्टार्ट लेटर, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। मेरे पास अमेज़ोन का है 1500 का, वो फिर तो आपका बढ़िया है, ठीक है। ये जो है ये भी हमारा जो है ना मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है।
मतलब हमारे हर एक डिवाइस में ना, मतलब जो जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, उन सब में ना वाईफाई अडेप्टर होता है। लेकिन वो जो क्या होता है, वो होता है मैनेज मोड में। ठीक है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं इन सबको मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ फिर हमारे पास एक डोंगल बनाए तो मैं वाईफाई डोंगल, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर, और ये जो होता है ये हमारा सपोर्ट करेगा मॉनिटर मोड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लास होती है, क्लास में एक मॉनिटर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है नॉर्मल लोगों से। मेरे पास एक और है 350 का, ओके ओके, ठीक है। इसकी मदद से हम कर सकते हैं वाईफाई हैकिंग। जो हमारा मॉनिटर मोड सपोर्ट करेगा यूएसबी या फिर डोंगल, इसकी मदद से हम कर सकते हैं वाईफाई हैकिंग। ये आपको कई सारे कंपनीज़ के मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास हो गया, मैंने अभी जेब्रॉनिक्स का बताया, एक हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा का, जो कि हमारा ठीक है, वो हमारा काली लिनक्स सपोर्ट करता है। अल्फ़ा क्या बोलते हैं, यूएसबी वाईफाई अडेप्टर, ठीक है। इस चीज़ को हमारा जो सपोर्ट करता है, हमारा काली लिनक्स सपोर्ट करता है। इसके ड्राइवर को हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे ये सब, मेरे पास जो यूएसबी है, इसका मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा था, ठीक है। और उससे मैं सारे काम कर सकता हूँ वाईफाई हैकिंग के, मैं सारे काम कर सकता हूँ उस चीज़ों से। और हमारे पास ये अल्फ़ा का हो गया, रियल टेक का हो सकता है, ठीक है, रियल टेक का भी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम कर सकते हैं इससे वाईफाई हैकिंग। मीडिया टेक का भी है। इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं वाईफाई। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी, हमें बस इतना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से हम कर सकते हैं वाईफाई की डॉज, ठीक है। वाईफाई को डॉज कर सकते हैं, यानी डॉज यानी उसको हम ना पूरा बंद कर देंगे, कोई उसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होगी, अल्फ़ा नंबर 1 है, ओके ओके, हाँ वो तो मुझे भी पता है अल्फ़ा नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी। तो हमारे पास एक टूल है, ठीक है, डीडोस के लिए हमारे पास एक नहीं, मतलब काफ़ी सारे टूल्स है, लेकिन जो मैं पर्सनली बताऊंगा आपको वो है हमारे पास HPing 3, ठीक है। और जो दूसरा हो गया हमारे पास HPing 3, पहले मैं सर्च कर लेता हूँ। ये जो टूल है इससे हम करेंगे डीडोस। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा एयर क्रैक NG, ठीक है, शूट, एयर क्रैक NG शूट। ये जो होता है इससे हम करेंगे वाईफाई डीडोसिंग, ठीक है। इन चीज़ों से हम करेंगे वाईफाई डीडोसिंग, वाईफाई को हम डीऑट कर देंगे। तो इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम और समझ लेते हैं जो वाईफाई हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो एक मिनट में यहाँ पे बना देता हूँ एक राउटर, इसमें 4 एंटीनास, और फिर इसको हम एक डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे, कुछ डिवाइस से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। इन तीनों से हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट होगा कैसे, ठीक है। हम क्या करेंगे जो वाईफाई हैकिंग के लिए कि ये कनेक्ट होगा, और हम क्या करेंगे जिससे हम इसको डी ऑथ कर सकते हैं, मतलब हम इसको डीडोस कर सकते हैं और डी ऑथ कर सकते हैं। ऑथ मतलब हो गया, एक हमारा ऑथराइजेशन होता है, एक होता है हमारा डी ऑथ, यानी डी ऑथराइजेशन। हमें पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद जो है नेटवर्क हमसे एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन पैकेट लेगा हमसे, ठीक है। और उसका हम क्या काम करेंगे, आप समझ रहे हैं। पहले जो होता है हमारा ये डीडोस होता है, जो ये HPing 3 से हम करेंगे, और जो डी ऑथेंटिकेशन होता है मतलब हम वाईफाई को सबसे डिसकनेक्ट कर देंगे, उस चीज़ को हम डी ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है हमारा डी ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जाएगी, तो जब हमारे पास वो हमारा छोटा सा जो डोंगल होगा, वाईफाई डोंगल होगा, ठीक है, ये हमारा मॉनिटर मोड सपोर्ट कर दो, जिसकी वजह से हम जो बोलेंगे वो हमारा वाईफाई सुनेगा हमारी बात। जैसे कोई मॉनिटर होता है क्लास में, वो जो बोलता है वो सर हमारे सुन लेते हैं, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि इन सबको बाहर निकाल दो,
तो वो इन सबको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ का जो है, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारे इस जगह पे यूज़ होगा। हम ऑथेंटिकेशन पैकेट को, सॉरी डी ऑथेंटिकेशन पैकेट को इस डिवाइस के ज़रिए भेजेंगे, क्योंकि हम जो है हम मॉनिटर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसका जो मैक एड्रेस होगा इसका हम यूज़ लेंगे और हम इसको सेंड करेंगे कि मुझे तुमसे डिसकनेक्ट होना है, ऐसा कुछ। तो जो है हम उससे डिसकनेक्ट हो जाएंगे, वाईफाई हमें डिसकनेक्ट कर देगा उस चीज़ से। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है डी ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आप लोग चैट में बता दीजिए क्या सर, क्या हम वाईफाई से कनेक्ट लोगों को डाटा देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। रिपीट प्लीज सर। ओके ओके ठीक है। आप लोग को ऑथेंटिकेशन मतलब समझ में आता है? ऑथेंटिकेशन सर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप उसका इंस्टॉलेशन सही से करेंगे तो वर्क करेगा। एक काम कीजिए, अगर आपका वो इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपके इस ग्रुप में एक सॉफ्टवेयर दे देता हूँ जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। ये एक काम कीजिए, ये मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अब आपका पक्का वर्क करेगा। हाँ ओके, आप लोग को डी ऑथेंटिकेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन समझ में आता है? ठीक है, हमें पासवर्ड देना है, फिर जो हमारे डिवाइस से पैकेट जाएगी वो जाएगी हमारे वाईफाई पे, राउटर पे। तो जो राउटर है वो हमें ऑथेंटिकेट कर दे, यानी वो हमें समझ जाएगा कि हम कौन से डिवाइस वाले हैं। जैसे हमारी जो उसने हमें पहली जो आईपी दी होगी 192.168. वो समझ जाएगा कि इधर से एक रिक्वेस्ट आ रही है, और हमारे पास जो मैक एड्रेस रहेगा उसने पहले सेव करके रखा रहेगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो हमें कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई समझ जाएगा। तो वो होता है हमारा ऑथेंटिकेशन और हमें कनेक्ट कर देगा। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो अडेप्टर होता है उससे हम किसी और की मैक एड्रेस से हम सेंड कर देंगे उसको डी ऑथेंटिकेशन पैकेट कि मुझे तुमसे डिसकनेक्ट होना है। ऐसा हम करेंगे कि ये जो लैपटॉप वो ये चाहता है कि हमसे डिसकनेक्ट होना, वाईफाई को ऐसा लगे और वाईफाई हमारा मान जाएगा बात। हाउ टू चेक मॉनिटर मोड इन डोंगल। ठीक है, वो जब आप ऑन करेंगे उसका मॉनिटर मोड, या फिर ओके मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका है नहीं, लेकिन जब आप उसको मंगा रहे होंगे तो आप देख के मंगा लीजिए, उस पर लिखा होगा मॉनिटर मोड, और दूसरा मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन उस पर लिखा होगा। और दूसरा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब हम देख सकते हैं इसको कि सपोर्ट करता है कि नहीं। सॉफ्टवेयर सेंड कर दीजिए। ओके मैंने सेंड कर दिया, मैंने आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दिया सॉफ्टवेयर, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वर्चुअल मशीन में स्पाइनोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ओके, वर्चुअल मशीन में स्पाइनोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है। स्पाइनोड का वो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो कुछ स्पाइनोड का प्रॉब्लम होगा, वो आपका नहीं होगा, या फिर किसी जावा वर्जन का नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कल की अगर आपने क्लास देखी है तो हमने एंड्रॉयड हैकिंग की थी ना, एडवांस लेवल की। तो उससे आप कर सकते हैं एंड्रॉयड हैकिंग। हाँ ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके, ये आप सपोर्ट टीम से पूछ लीजिए। अब आप लोग ने जान लिया कि ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है। हम किसी भी एक यूज़र को कैसे हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं। किस यूज़र एक ही नहीं, हम मल्टीपल यूज़र को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा डोंगल है ये सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है ये सपोर्ट करना चाहिए इतने लोगों को, इतनी इसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना पावर होना चाहिए इसके पास कि दूसरे लोग को डिसकनेक्ट कर सके, मल्टीपल लोग को। और जो मेरा वाला है वो शायद हमें सिर्फ एक दो डिवाइस से डिसकनेक्ट करा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ना जो हमारे महंगे वाले अडेप्टर्स होते हैं उनका यूज़ सब करते हैं सब बड़े बड़े कामों के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो डी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, और सॉरी मैं डी ऑथेंटिकेशन बता चुका हूँ, मैं आपको डॉस बताता हूँ। डॉस क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए भी हमें चाहिए वाईफाई अडेप्टर, यानी जो वाईफाई डोंगल है वो हमें चाहिए इसके लिए। और इससे क्या होगा, इससे हम करेंगे कि इसके ऊपर ना इतना रिक्वेस्ट भेज देंगे, इस राउटर के ऊपर हम इतनी रिक्वेस्ट भेज देंगे कि ये हैंडल ना कर पाए और क्रैश हो जाए कोई चीज़, और तब वो ढंग से काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर क्रैश हो जाती है तो वो ढंग से काम नहीं करती। तो यही सेम काम हम करेंगे हमारे राउटर के साथ। हम इस पर इतनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि ये जो हमारा राउटर है ये क्रैश हो जाए और सबको कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है, ये होता है हमारा डॉस अटैक, और ये बहुत ख़तरनाक टेक्निक्स होती है, और जो ब्लैक हैकर्स यूज़ करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए।
ओके, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी हम उसका चेक करेंगे। अगर आपके पास अल्फ़ा का है अडेप्टर तो आप बेस्ट, मतलब आपके पास सबसे बेस्ट अडेप्टर है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे। और मेरा वाला जो अडेप्टर है उसके ड्राइवर्स तो मैंने पहले से सेव कर रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा वाईफाई हैकिंग का कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना है। उसके बाद फिर हम जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल्स पे। तो प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं लगता आज हो पाएगी, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप लोग को इंस्टॉलेशन तो बता ही दूँ कि उसको कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखते हैं, आप लोग रेडी हैं वाईफाई हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने के लिए। जो मेन काम है जिसमें हम करेंगे वाईफाई का पूरा पासवर्ड हम क्रैक करेंगे, ठीक है, निकाल के। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विदाउट डोंगल कैसे कर, ये पॉसिबल नहीं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट डोंगल आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन मैंने जो आपको बताया WPS पिन, अगर उसका WPS इनेबल है तो आप एक कोशिश ट्राई कर सकते हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आज की क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, डोंगल लेना कंपलसरी है, नहीं वरना आप नहीं कर पाएंगे वाईफाई हैकिंग, ठीक है। एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद तो आपको लाइफ टाइम तो उससे छुटकारा मिल जाएगा वाईफाई हैकिंग के लिए। ओके ओके, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको दे दूँगा। कल की रिकॉर्डिंग तो नहीं क्लास की, लेकिन वो जो मैंने किया उस चीज़ का रिकॉर्डिंग है। नेट कैट क्या करता है, अभी मैंने बताया क्यों नेटवर्क से लोगों को डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है। एंड्रीनो डिवाइस है मेरे पास, ओके ठीक है, एंड्रीनो डिवाइस है आपके पास तो फिर बेस्ट है। आप चाहें तो उससे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो डी ऑथेंटिकेशन जो पैकेट्स है वो डायरेक्ट सेंड होते रहे, ठीक है। आप ऐसा भी उससे कुछ कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेके जाना है और हो जाएगा आपका काम। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सर आप फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्टेप वाइज बता दो। ओके, मैंने अभी जो बताया मैं फ़ास्ट हूँ, आप लोग बताइए मैं फ़ास्ट जा रहा हूँ। सर वाईफाई हैकिंग नहीं सर, ओके ओके ठीक है, मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग है ये प्रोवाइड करवा दूँगा, तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वाईफाई हैकिंग का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हम उसका वाईफाई का जो पासवर्ड है वो क्रैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना हमारा जो डिवाइस होता है वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए, वो कुछ पैकेट सेंड करता है अपने वाईफाई को, मतलब हमारे वाईफाई राउटर को एक पैकेट सेंड करता है। और जो ये हमारा वाईफाई राउटर है ये एक एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है हमारा जो राउटर है, एक्सेस पॉइंट, जहाँ पे इसको सारी एक्सेस को ये मैनेज करता है और लेता देता है, ठीक है। तो ये जब हमारे फ़ोन से कोई रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो यूज़ लेंगे और इसकी मदद से हम जो बीच की रिक्वेस्ट है उसको हम कैप्चर करके किसी फाइल में सेव कर देंगे, ठीक है। हम एयर क्रैक NG सूट का यूज़ लेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे। जो पैकेट से भेजता है हम उसको पहले करेंगे कि जो कनेक्ट रहेगा, जो सुनिए एक बार आपको, मतलब ये मैं आपको बताया, तो अगर आप वाईफाई चलाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार, ओके क्लास नहीं, ठीक है, अगर आप लोग चलाते हैं तो आपको पता होगा कि आपको सिर्फ एक बार पासवर्ड डालना पड़ता है, दूसरी बार वो आपसे फिर से कनेक्ट हो जाता है बिना पासवर्ड डाले। तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और हम उसके बीच के जो ऑथेंटिकेशन है उसको हम चुरा लेंगे, ठीक है। वो उसको हम कैप्चर करके एक फ़ाइल में सेव कर लेंगे और बाद में हम उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। हम उसको क्रैक करेंगे। तो ठीक है, ये जो है पैकेट भेजेगा, एक रिक्वेस्ट पैकेज भेजेगा कि हमें तुमसे कनेक्ट होना है, फिर ये भी एक और पैकेट भेजेगा जो बोल देगा कि ठीक है तुम कनेक्ट हो जाओ, अगर तुम लीगल डिवाइस लेजिमेट डिवाइस हो और तुमने पासवर्ड डाल के रखा है तो ये हमें ऑथेंटिकेट कर देगा और हम इसी चीज़ को चुरा के एक फ़ाइल में सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसे क्रैक करेंगे, ठीक है। इसको जो क्रैक करेंगे वो भी हम एयर क्रैक NG की मदद से करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो नीड होगी वो सिर्फ इस चीज़ की नीड होगी और एयर क्रैक NG की, और उसके बाद आप वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे चलते हैं, या फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन बता देता, फिर प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। ओके, मैं आपको इंस्टॉलेशन बताया था, प्रैक्टिकल हम कल करेंगे कि आपको कोई एरर ना आए कल प्रैक्टिकल करते टाइम।
ठीक है। डोंगल से हम क्या क्या कर सकते हैं, वाईफाई की जितनी भी चीज़ें हैं ना आप वो सब कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वो डोंगल होगा वो मॉनिटर मोड सपोर्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया कि क्लास में अगर मॉनिटर कुछ भी कहता है तो सर उसकी बात सुन लेते हैं, तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। नोट्स आपको वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स तो नहीं इस चीज़ के, लेकिन ठीक है मैं आपको कमांड्स बता दूंगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके इंस्टॉलेशन क्या होंगे। आप अपना हैकर पेन ड्राइव ओपन कीजिए, ठीक है। आपके पास एक लिनक्स दिया जाएगा, एक लिनक्स की फ़ाइल दी जाएगी। अगर आपके पास अल्फ़ा का अडेप्टर है तो आप वेल एंड गुड, आपको फिर किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप खाली स्टार्ट कर सकते हो उसे लगा के। बस आपको सिर्फ एक सेटिंग कर लेनी है। आपको सेटिंग में जाना है, USB में जाके आपको अपने जो लैपटॉप की है ना 3.2 या फिर 3.0 या फिर 2.0 वो वाली USB को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप देखेंगे आपके लैपटॉप के साइड या फिर आपके पीछे के साइड में, तो वहाँ लिखा होगा USB के जस्ट साइड में कि USB 3.0 और 2.0, तो उस जगह पे आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर आप 3.0 में कनेक्ट करें तो इसका आपको सेट कर देना है 3.0, और अगर आप 2.0 वाले पोर्ट में कनेक्ट करें तो आपको सिलेक्ट कर देना है 2.0। IoT भी हैक हो सकता है। IoT के लिए तो अलग, एक मिनट, जो हमारा वाईफाई है वो एक IoT डिवाइस है, ठीक है, तो हम उसको ही हैक कर रहे हैं, ठीक है। एयर क्रैकिंग ये पहले से इंस्टॉल तो होता है, मतलब इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतना पावरफुल टूल है। ओके मैं आपको थोड़ी इसके पावर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। एयर क्रैक एनजी के आपको मैं सारे पावर्स दिखा देता हूँ, कितने पावर ये कर सकता है, इसके पावर्स क्या क्या है, कितने काम कर सकता है। ओके जो ये हमारा एयर क्रैक एनजी सूट है, ये मॉनिटरिंग कर सकता है, अटैकिंग कर सकता है, टेस्टिंग कर सकता है, क्रैकिंग कर सकता है, ठीक है। मतलब ये पैकेट जो यहाँ से वहाँ जा रही हैं इन सबको ना एक फ़ाइल में सेव कर सकता है, ठीक है। और ये पैकेट इंजेक्शन कर सकता है, फेक एक्सेस पॉइंट कर सकता है, मतलब जो है वाईफाई हैकिंग के लिए आप एक की जगह ये आपकी सेम वाईफाई से रिलेटेड दूसरी वाईफाई क्रिएट कर देगा, वो कर सकता है। और ठीक है टेस्टिंग कर सकता है, टेस्टिंग तो आप भी जानते हैं, कैप्चरिंग और इंजेक्शन, और उसका क्रैकिंग कर सकता है, ठीक है। ये सारी पावर हमारी एयर क्रैक एनजी की है, ये बहुत पावरफुल टूल है। क्या हम CCTV वाईफाई से हैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई हैक है तो आप CCTV का भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जिनके पास अल्फ़ा नहीं है तो उनको क्या करना है, तो उनको ना आपके हैकर पेन ड्राइव में जाइए और आप अपना जो काली है उसको सेटअप कर लीजिए यूट्यूब से देख के, या फिर ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप करने के बाद आपको चेक करना है जो मैंने अभी USB वाला बताया कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके PC में 3.0 वाली पोर्ट से तो आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप वहाँ पे लगा रहे डोंगल्स को, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वर्चुअल मशीन की हेल्प में जाना और अबाउट में जाना है। यहाँ आपको एक वर्ज़न देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ एक वर्ज़न देखने मिलेगा, ठीक है। और ये वर्ज़न को आपको देख लेना और नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जब जाएंगे आप इसके वेबसाइट के अंदर, तो आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा वर्चुअल बॉक्स 7.0.20 ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, ठीक है, ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको इंस्टॉल कर लेना अपने वर्जन के अकॉर्डिंग। अगर आपका वर्जन कुछ और है तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके सारा वर्जन चेक कर सकते हैं और उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। या फिर यहाँ नहीं, शायद मेरे ख्याल से कहीं और था, ओके मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ ओल्डर बिल्ड में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए अपने वर्जन के अकॉर्डिंग, आप इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका अल्फ़ा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, या फिर आपके पास अल्फ़ा है तो भी आप ये वाला प्रोसेस कर लीजिए ताकि आपका वो अच्छे से सपोर्ट करे, ठीक है। डोंगल कहाँ से मिलेगा, आप ऐसे जाइए ब्राउज़र पे और सर्च कर लीजिए वाईफाई अडेप्टर। अमेज़ॉन पे से आप मंगा सकते हैं, या फिर मैं बोलिए तो मैं अपना वाला आपको लिंक दे दूँ जिससे मैं वाईफाई हैकिंग परफॉर्म करता हूँ, और मैंने कई सारे लोग का कर रखा है पहले ही, ओके सर। कहिए तो मैं आपको दे दूँ इसका बाय लिंक, ओके। ये देखिए इस समय चीप में 499 का मिलता है, लेकिन इस समय 249 का मिल रहा है, ओके। ये आप मत दीजिए, लेकिन इसके जो मैं यूज़ करता ये वाला है, ठीक है। ये सिक्योरिटी जो है इसकी एडवांस सिक्योरिटी WPA 2 की इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को ये सपोर्ट करता है,
और जो ये होता है, ओके मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जो हमारा वाईफाई होता है उसकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारे किसी चैनल पे चलती हैं। अगर आपने एफएम रेडियो देखा होगा, अगर आपने एफएम रेडियो कभी सुना होगा, मतलब उसको चलाया होगा, तो उसमें भी देखिए जो रेडियो वेव्स होती है वो किसी चैनल पे होती है, चैनल 92.7 ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। वो जो चैनल्स होती है उसी चैनल के ज़रिए जो हमारा राउटर होता है वो वाईफाई को हमसे, वो वाईफाई की जो रेडियो एक्टिव है वो हमसे कनेक्ट कराता है, ठीक है। और मैं उसका कुछ लॉजिक समझा देता हूँ आपको। जो वाईफाई चैनल्स, ठीक है, और चैनल जो होती है वो हमारी होती है, एक तो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, और एक होती है हमारी, सॉरी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, हाँ, एक होती है हमारी 5 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है वो किस तरीके से काम करती है, उसके सिग्नल्स, रेडियो वेव्स। अगर आपके पास अगर चैनल ये है तो उसका जो ये रेडियो एक्टिव का जो सिग्नल्स है, मतलब जो चैनल है वो आपका रहेगा 1, ठीक है, अगर आपका ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रहेगा तो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। और 5 उसकी भी ऐसी कुछ लिस्ट है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। भैया समझ जाइए, आप इसको ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस आप इतना समझिए जो वाईफाई का रेडियो एक्टिव होता है वो चैनल के ज़रिए ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। एक बार बताइए, नेटवर्क कट गया है। ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, तो मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। और उसके बाद जो आपने इंस्टॉल किया था वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, और आप इसको इंस्टॉल कीजिए। मैंने पहले कर रखा है तो मुझे री इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके ओके, थैंक्स, ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप दूसरा वो यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना डोंगल, तो आप इतना कर लीजिए। सर क्लास, कल की क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, कल संडे है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, शायद नहीं होगी आप लोगों की क्लास। ओके, फिर आपको ना अपना वर्चुअल मशीन ओपन कर लेना, जो वर्चुअल बॉक्स में आपने जो काली मशीन रखी है उसे ओपन कर लेना है। और यहाँ से करेंगे हमारे वाईफाई की हम हैकिंग, मतलब डॉस भी हम कल ही परफॉर्म कर पाएंगे, शायद नहीं, शायद हम आज कर देंगे डॉस परफॉर्म, ठीक है। लेकिन मैं शायद लाइव क्लास में डॉस तो नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा, मैं सिर्फ दी ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ डॉस परफॉर्म करने गया तो जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये एंड हो जाएगा यहीं पे। आपको पता है कि तब मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा, तो मैं आपको उसका कुछ वीडियोस दिखा दूँगा, ठीक है। सर लिंक सेंड कर दो, किस चीज़ की, वर्चुअल बॉक्स की, तो ओके, मैं आपको यहाँ ग्रुप में भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो ये आपके में चल जाएगा अच्छे से। अडेप्टर की, ओके, अडेप्टर आप बोल रहे हैं, वाईफाई अडेप्टर कि ये वाला है मेरा, ठीक है। और कि मैं इसको शेयर कर देता हूँ, शेयर तो मैं ये आपको दे देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, वर्चुअल बॉक्स ना हूँ आया, वो ये नहीं आया, ये शायद अभी सेंड हो रहा होगा, नहीं हो तो क्या है, आपके पास शायद आ गया होगा, आप चेक कर लीजिए वापस, या फिर आप खुद जाके गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने उतना सब कर लिया तो उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अडेप्टर। अगर आपने कर लिया तो उसके बाद जो अडेप्टर आपको उसे अपने पीसी में कनेक्ट करना है। यहाँ देख लीजिए, इस समय मेरे पास जो डिवाइसेस हैं, इन पे जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कोई भी यूएसबी कनेक्ट नहीं। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा डोंगल है, मैंने वहाँ पे 3.0 सिलेक्ट किया था अपने वर्चुअल बॉक्स में, तो मैं इसको भी 3.0 वाले पोर्ट्स में डालूँगा, ठीक है, पोर्ट में। तो मैं ये अपना जो वाईफाई डोंगल है इसको मैं उसमें डालता हूँ, और फिर जब मैं यहाँ पे जाऊँगा डिवाइसेस और यूएसबी में, तो यहाँ देख सकते हैं ये पहले नहीं था, रियल टेक 802.11n, ये पहले नहीं था, अभी आ गया। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपना इंटरफेस दिखा दूँ वाईफाई का जो इंटरफेस है, ठीक है, IW कॉन्फ़िग से, तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे जो इंटरफेस है वो है हमारा L0, ठीक है, LO ETH 0 Docker 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे और आपका अगर सिस्टम जो है उसको कम रिक्वायरमेंट है तो ये आपका थोड़ा लैग करेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी काली को, या फिर सेटअप करने की वापस, ठीक है। और जब फिर आप ये कमांड डालेंगे तो ये देख लीजिए, ये जो हमारा ये है, ये WLAN 0 ये हमें शो हो रहा है। हमारा वाईफाई अडेप्टर है WLAN 0 और इसका जो मोड है वो मैनेज्ड है। अब हमें इससे जो करना है वो हमें करना है मॉनिटर मोड में। सर सभी वाईफाई ड्राइवर्स का नाम रियल टेक ही क्यों होता है? ओके, अरे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, वाईफाई ड्राइवर्स वो देखिए मेरे में ये शो रहा है, लेकिन आप लोग में शायद तब भी ना शो हो, तो इस केस में आपको चाहिए होगा वाईफाई ड्राइवर्स, ठीक है। तो वाईफाई ड्राइवर्स जो मेरे वाला अडेप्टर है उसका जो ड्राइवर्स है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। उसको मैंने बहुत मेहनत से फाइंड किया था, और इसके पास अगर आप इसको बाय करेंगे तो इसके साथ एक आपको CD मिलेगी, उसके अंदर इसके ड्राइवर होंगे, लेकिन CD हमारे PC में अब नहीं लगती मॉडर्न वाली, ठीक है। तो मैंने इसको फाइंड किया था ऑनलाइन। एक मिनट रुक जाइए। वाईफाई हैकिंग ड्राइवर, ओके। ये जो कमांड्स है इस कमांड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको कीजिए कॉपी और पेस्ट कर दीजिए हमारे अपने लिनक्स में, ठीक है। इसको आप सिर्फ कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए लिनक्स में। ये जो कमांड्स है मैं आपको इसकी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। मैं मतलब दे देता हूँ जो जो मतलब ड्राइवर यूज़ कर रहा है अलग से अल्फ़ा के अलावा, जो रियल टेक का ड्राइवर यूज़ कर रहा है मतलब वाईफाई डोंगल, उसके लिए ये ड्राइवर से आप इंस्टॉल कर लीजिए उसको। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट कर देना और आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा इसको वापस से डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करने का। इस पर आप एक बार वापस टाइप कर दीजिए तो एक डिसकनेक्ट हो जाएगा, फिर वापस आप इसको टाइप कीजिए तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप IW कॉन्फ़िग करना है, यानी वायरलेस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपको कर लेना है। सर क्या डोंगल से पासवर्ड क्रैक होता है? अरे हम वही करेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। हमने बोला ना डोंगल है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके ओके, कनेक्ट नहीं सर, काली में वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट नहीं होता है। वो मैंने आपको जो बताया, जो भी मैंने आपको बताया ना उससे आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके, तो इसके बाद जब देख लेना आपका जब कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमें इसको करना है मॉनिटर मोड पे सेट। अभी ये जो है ये है हमारा मैनेज मोड पे, तो हमें इसको सेट करना है मॉनिटर मोड पे। तो हम एक एयर क्रैक NG का ना एक अच्छा सा फीचर है, हम उसका यूज़ लेंगे, ठीक है। उसका नाम है एयरमॉन NG। इससे आप ना इसके जो मोड है ना इसको आप चेंज कर सकते हैं, मतलब मैनेज से आप मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और वरना तो आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा, लेकिन ये जो टूल है ये सब काम आराम से कर लेता है चुटकियों में। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ कमांड डाल दिए चेक एयरमॉन NG, फिर चेक, फिर -किल कर दीजिए, फिर जो भी होगा। ओके, इसको हम रूट से कर सकते हैं, ठीक है। एयर क्रैक के जितने भी आप कमांड डालेंगे, ठीक है, वो सब आप रूट में करिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेम कमांड डालेंगे एयरमॉन NG -NG चेक किल। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये इसमें अगर कोई प्रोसेस रन हो रही होगी और अगर ये ठीक है हमारे PC में, तो उसको ये किल कर देगा। उसके बाद हम इसको अब एक बार वापस देख लीजिए आप लोग, ये जो है हमारा मैनेज मोड पे। और फिर जब हम एक और कमांड डालेंगे एयरमॉन -NG, ठीक है, स्टार्ट WLAN, ठीक है, इंटरफेस का नाम दे देना है। ये जो हमारा इंटरफेस है इसका नाम दे देना है WLAN 0 स्टार्ट लिखने के बाद। जैसे आप इंटर करेंगे ये जो है आपका मॉनिटर मोड में सब इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप अब करेंगे IW कॉन्फ़िग, तो ये हमारे देख सकते हैं इसका मोड जो है वो मॉनिटर मोड हो गया, ठीक है। अब इससे आप जो कर सकते हैं सारे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं आप इसी चीज़ से। ओके, तो अब हमारा जो ये टॉपिक था यहाँ डॉस का, डॉस तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, हम डॉस तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हैक1 जी आप अपने ओरिजिनल नेम से आइए, एडमिशन नेम से, और अपने DP लगा के आइए, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मेरा, एक बार बताइए आप लोग, कंफर्म कर दीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मेरा, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा आप लोगों को? नहीं, ओके। एक जन रिकॉर्डिंग ग्रुप में प्रोवाइड कर दीजिए। ओके ओके ओके, शो तो हो रहे हैं सर। ओके, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर बुक बता दो। बुक तो नहीं, ओके, बुक मैं ढूंढ के बता दूंगा आप लोग के, अगर वाईफाई से रिलेटेड कोई बुक होगी तो, ठीक है।
एंड्रॉयड हैकिंग के लिए मैंने यार आपको मैंने शायद कल लेक्चर में आप थे नहीं, ठीक है, एक बार रिपीट प्लीज़। ओके तो यहाँ जो हमने किया है वो हमने अपना मॉनिटर मोड ऑन किया अपने डोंगल का, ठीक है। हमने जो अपने वाईफाई अडेप्टर का उसका हमने मॉनिटर मोड ऑन किया। जो हमने कमांड डाली थी वो थी हमारी कमांड airman ng start wlan0, हमारे इंटरफेस का नाम, ठीक है। इससे हमने अपने जो अडेप्टर है उसका जो मोड है वो हमने मैनेज कर दिया है, सॉरी मॉनिटर कर दिया है। और उसके बाद हम इससे जो करेंगे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते डी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। डी ऑथेंटिकेशन यानी हम एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। उसके लिए आपको ना एक कमांड डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एरो डंप ng, ठीक है। इससे जो क्या होगा, इसके जो आपके जो नेटवर्क्स होंगे आपके एनवायरनमेंट में, मतलब आपके जो सराउंडिंग में, वो सारे नेटवर्क्स को आपको ये लिस्ट दे देगा, ठीक है, जो ये कैप्चर कर सकता है। ओके और ये हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, जो मेरे वाईफाई अडेप्टर का रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल डिवाइस से ज़्यादा है, पर उस अडेप्टर का रेंज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरे घर से मैं सिर्फ एक्सेस कर सकता, तो सिर्फ मेरा वाईफाई, मैं बगल वाले के वाईफाई पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ आपको कमांड डालना है एरो डंप ng -ng, उसके बाद आपको लिखना है इंटरफेस का नाम wlan0 और इंटर कर देना है, ओके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो पहला हमारा वाईफाई था, ये मेरा वाईफाई का नाम है ट्रोजन वायरस, और उसके बाद जो इतने सारे BSSID जो इस डिवाइस कनेक्टेड है इससे, उस सब की इसने मैक एड्रेस दे दी है, ठीक है, ठीक है। और हमें सिर्फ इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की, और जिसको हमें डिस्कनेक्ट करना है उनकी, ठीक है, उनके जो मैक की ज़रूरत है, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वो चीज़ करने के लिए हमें डी ऑथ कैसे कर सकते हैं हम किसी चीज़ को, हम वो देखते हैं, ठीक है। डी ऑथ यानी मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कल का वीडियो चाहिए था कि आप सर से कांटेक्ट कीजिए, मैंने शायद सर को प्रोवाइड कर रखा है। हैकवन जी, मैं बोल रहा हूँ आप अपनी ओरिजिनल नेम से आइए, मतलब एडमिशन नेम से आइए और ओरिजिनल DP से आइए, बेस्ट DP से, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। सर काली लिनक्स की फुल कोर्स किससे पढ़ें? ओके, काली लिनक्स की आपको कोर्स लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। काली लिनक्स का आप सिर्फ कमांड याद कर लीजिए और कैसे यूज़ करते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए और कुछ नहीं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो हमारी BSSID हो गई, ये BSSID क्या होती है, जो हमारे एक राउटर होती है, राउटर की मैक आईडी, मतलब आप इसको मैक की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ये जो होती है हमारी, उसकी मैक आईडी होती है, इसी को हम BSSID बोलते हैं। और ESSID जो हमारा उसका नेम होता है, जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है वो हो रहा है WPA2 का, जो साइफर यूज़ हो रहा है CCMP यूज़ हो रहा है, और जो ऑथेंटिकेशन वो PSK वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक होता है PMK, एक होता है PSK, ठीक है। ऐसा बीकन्स है वो हमारे 43 ये तो, ठीक है। और चैनल्स जो है वो 2 पे, देखिए ये चैनल्स में जो है वो 2 चैनल्स पे रन हो रहा है। तो हमें बस इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, BSSID, ओके, और जिसको हमें डिस्कनेक्ट करना है उससे। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे, ठीक है। हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेंगे और उसको हम पहले रूट परमिशन दे देंगे, sudo su, फिर पासवर्ड डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एक काम। ओके, कोई आ गया क्या? ओके, ठीक है, मैं आपको लास्ट में भेज दूँगा, ठीक है। हम कुछ 3-4 मिनट करेंगे, मतलब जब मैं वो काम हो जाएगा ऑथेंटिकेशन का, उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे, मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा सब। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको करना है फिर से एरो डंप ng, ठीक है। एरो डंप ng मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, आप डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा तो जो मैं हूँ आपसे, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए हम करेंगे, ठीक है, यहाँ हम देंगे -b से BSSID, या फिर हम इसको पूरा लिख सकते हैं -BSSID, और हम इसको जो इसका मैक है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसका जो चैनल है, चैनल जो है उसको हम चैनल को डिफ़ाइन कर सकते हैं -c से, या फिर --- चैनल से, ठीक है। इससे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -c और चैनल का नाम दे दूँगा। फिर उसके बाद हमें अपने इंटरफेस का नेम देना, जो मेरा इंटरफेस है वो है wlan0, ठीक है। उसके बाद हमें इंटर कर देना, और फिर से ये जो चीज़ें हैं हमें दिखाएगा। ओके, इसने मेरा इस समय मेरा डिवाइस का मेरे को मैक पता नहीं है, तो मैं अपने डिवाइस को छोड़ के, मैं सारे डिवाइस का, मतलब मैं अपने जो इस PC है इसका मैं मैक फाइंड कर लूँगा आराम से। उसके बाद मैं इसको छोड़ के सारे डिवाइस को मैं डिस्कनेक्ट करूँगा,
ठीक है, मतलब सारे तो नहीं, पर मैं उनमें से एक को करूँगा क्योंकि जो मेरा वो अडेप्टर है इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे भी इसने एक ही शो किया क्योंकि जो है हमारे यहाँ सिर्फ एक वाईफाई थे, तो उसके कनेक्टेड इसने जितने भी यूज़र्स थे वो शो कर दिया था पहले ही। ओके, तो पहले मैं अपने जो विंडोज़ मशीन है इसकी मैं पहले मैक चेक कर लेता। तो उसके लिए हम जाएंगे कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी CMD में। आप इसको CMD ओपन करने के बाद आप टाइप कीजिए इसमें कमांड ipconfig/all, ठीक है, फिर आप इंटर कर दीजिए। उसके बाद जो ये है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वायरलेस लैन वाईफाई अडेप्टर, इसका जो ये मैक है ये हो गया, ठीक है। तो हमें जो है हमारा वायरलेस नेटवर्क वाला लैन का है। ओके 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 ओके, मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, ये ईथरनेट हो गया, ये भी ईथरनेट हो गया, लैन लोकल। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो वर्चुअल अडेप्टर हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया वायरलेस लैन अडेप्टर, ये हो गया हमारे पीसी में जो मैक है, ये हो गया हमारे पीसी का मैक। हम इसको छोड़ के जो भी डिवाइस है हम उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा कौन सा था, ये 64D6 हमारा ये वाला है, तो हम इसको छोड़ के दूसरे को डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब डी ऑफ करेंगे। ओके, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे हमारे पास एयरक्रैक NG का एक और फीचर है जिसका नाम है एरे प्ले। आप एरे प्ले पढ़िए चाहे एयर प्ले पढ़िए, उसके बाद -NG, फिर आपको डी ऑथ, आपको -D ऑथ कमांड लाना है। फिर 0 का मतलब आप कितने पैकेट सेंड करना चाहते हैं कि वो इतनी बार उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। हम उसको एक बार में पूरा टाइम डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, सिर्फ डी ऑथ करके -D ऑथ लिख के 0 करके हम उससे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट करा सकते हैं जब तक आप अपना वो चला रहे हैं, ठीक है, पीसी। उसके बाद आप -A से उसकी BSS ID जो है वाईफाई की वो आप डिफ़ाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और फिर -C से हम इसके चैनल, मतलब चैनल जो है हमारे चैनल है 2, तो हम इसको सॉरी मेरी माई मिस्टेक। यहाँ जो एयरप्ले NG है, यहाँ पे जो C है, इसका C का जो मतलब होता है यहाँ पे क्लाइंट होता है, ठीक है। यहाँ चैनल मतलब नहीं होता। यहाँ हाइफन आप क्लाइंट लिख सकते हैं, या सिर्फ -C लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट की जो IP है, मैक एड्रेस है, उसको आपको पेस्ट कर देना है और आपको इंटरफेस का नाम दे देना है। और इससे जो है ये हमारी डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करना शुरू कर देगा, जिससे जो हमारा जो यूज़र होगा, जो इस मैक वाले यूज़र होगा, इस मैक का, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये तो मुझे पता नहीं मेरे घर में किसका मैक एड्रेस है, ठीक है। तो मैं जब भी इंटर करूँगा तो ये देखिए ये सेंडिंग कर रहा है, पैकेट को सेंड कर रहा है और उन्हें डीऑथेंटिकेट कर रहा है, मतलब वो उनको डिस्कनेक्ट कर दे रहा है बार बार। जब भी वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हर बार डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं डीऑथेंटिकेशन परफॉर्म। सब प्लीज़ सेंड मी कमांड लिस्ट। ओके, ठीक है। ओके, आप लोग को समझ में आया किस तरीके से हम कर सकते हैं डीऑथेंटिकेशन, इस तरीके से। और जो CCTV जो होती हैं, जो CCTV को लोग ब्लर कर देते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, CCTV को लोग ब्लर कर देते हैं या फिर उसको बंद कर देते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। मतलब वहाँ डॉस अटैक काम नहीं करेंगे, वो डॉस भी कर सकते हैं, लेकिन जो डीऑथेंटिकेशन होता है वो इससे सिर्फ वहाँ के सिर्फ एक सिंगल डिवाइस को, मतलब एक सिंगल जो उसकी मैक हो सकती है अपने वाईफाई की, IP कैमरे की जो मैक होगी उसका ये लोग यूज़ लेके उसको डीऑथेंटिकेट कर देंगे। क्योंकि अगर वो सारे डिवाइस को डीऑथेंटिकेट करेंगे तो सबको उधर पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एक को डिस्कनेक्ट कर देता है और जो वाईफाई होता है उसको ब्लर कर देता है। ओके, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक वो हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया ना हम कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए पहले कमांड को एक सेव कर देता हूँ एक नोटपैड फाइल में, ठीक है। तो हमारा कमांड जो है, ओके, हमारा कमांड है एयरमॉन चेक किल, ठीक है। एयरमॉन NG चेक किल, फिर एयरमॉन NG स्टार्ट WLAN 0। ओके, ठीक है। आप लोग ने अगर उसको स्टार्ट कर दिया तो एक काम कीजिए ना, आप उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस में आपको देता हूँ, उसको ऑफ़ करना भी सीख लीजिए। जो आपने लिखा है एयरमॉन NG, उसके आपके जो आपने स्टार्ट लिखा था, स्टार्ट की जगह आप स्टॉप लिख दीजिए, और जो वो है वो फिर से मैनेज मोड पे आ जाएगा, ठीक है। अपने मॉनिटर मोड से फिर से मैनेज मोड में आ जाएगा। देखिए मॉनिटर मोड डिसेबल, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ आई एडेड टू कॉन्फिग, तो वो देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर मोड में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको वापस से बंद भी कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको, एयरोडम NG, ओके, और फिर WLAN 0, ठीक है। उसके बाद
जी और फिर -bss। ओके, एक काम करते हैं, हम इसको एक फ़ाइल में सेव करेंगे। ओके, दी ऑथेंटिकेशन के लिए था ना, तो हम वाईफाई जब हैकिंग करेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे, सेव करेंगे उसको हम एक फ़ाइल में। उसके बाद CS में ठीक है। और उसके बाद हम फिर से इंटरफेस का नाम दे देंगे और फिर जो डिवाइस है हम उसको यहाँ से देख सकते हो, जितने भी डिवाइस रहेगी मैंने आपको दिखाया था, ये सारी डिवाइस है। उसके बाद हम इसको डी ऑथेंटिकेट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी ऑथेंटिकेट और उसके बाद हम लिखेंगे एरे प्ले ng -bssid हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। सी से हम इसमें ए से हम पहले ओके सॉरी यहाँ पे जो है हमको डी ऑथ करना है, इधर हमें BSSID नहीं देनी है, यहाँ हमें डी ऑथ करना है। ठीक है, 0 से हम इसको अनलिमिटेड टाइम हम चला सकते हैं, मतलब पैकेट जो है हम अनलिमिटेड टाइम सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई अलग से पैकेट के आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 रखूँगा और फिर यहाँ पे हम ए से BSSID देंगे वाईफाई की, BSSID, और सी से फिर हम क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट की मैक और फिर WLAN 0। ठीक है, ये जो कमांड्स है ये मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ। सर फाइल सेंड करो फिर से ग्रुप में। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास जो है हम यहीं पे, हमारा आज का जो टॉपिक है हम इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। उससे पहले मैं जो अपना वाईफाई अडेप्टर है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके कोई सवाल से तो आप वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। ओके सर, काली की फुल कोर्स किससे पढ़े? यूट्यूब, हाँ यूट्यूब, गूगल। ठीक है, हमारा DCSC हो गया, और क्या, और अब कहाँ से पढ़ेंगे? और कोई सवाल है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड? और कोई सवाल है? नेक्स्ट लेक्चर में ना हम वाईफाई हैकिंग करेंगे, हम प्रैक्टिकल जो है वाईफाई का पासवर्ड कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम उसको क्रैक करके देखेंगे। ठीक है सर, क्लास बाइंड अप हो गई। तो पता नहीं। ठीक है, वीडियो सर, वीडियो ठीक है मैं